वास्तु फॉर वेस्ट फेसिंग हाउस। इसके पहले हमने नॉर्थ ईस्ट साउथ पे वीडियो लेकर आ गए हैं। ये है वेस्ट फेसिंग का कि यदि आपका घर वेस्ट फेसिंग है तो कैसा आपका घर हो सकता है, शुभ है या अशुभ है, या फिर आप कोई नई प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हो तो वेस्ट फेसिंग आप बाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आज इस वीडियो पे हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जान ले। वेस्ट डायरेक्शन भी एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है अगर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अगर मैं प्रॉपर वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या फिर पूरा होलसम ऑकल्ट की बात करूँ तो भैया वेस्ट डायरेक्शन को बहुत शुभ डायरेक्शन माना गया है। घर बना ले इसका ये मतलब नहीं, मैं इस पर आगे आऊँगा। फिलहाल से वेस्ट की बात कर लो तो वेस्ट डायरेक्शन को स्पेस एलिमेंट का जोन कहा गया है। यानी आप ये कह लीजिए वेस्ट डायरेक्शन एक पोर्टल है जो आपको डायरेक्टली सुपरनेचुरल एनर्जीज या फिर यूनिवर्स या फिर भगवान से कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम हिंदुइज्म की बात कर ले, सनातन की बात कर ले तो वेस्ट डायरेक्शन भैया विष्णु जी की जोन है, विष्णु जी की डायरेक्शन है। तो अब बात कर लेते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन चलिए इतना अच्छा चीज़ है, विष्णु जी की जोन है, हर चीज़ है। अगर थोड़ा सा इस पे आ जाए, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल या फिर उससे हट के वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो वेस्ट डायरेक्शन आपको बहुत चीज़ दिला सकता है, बहुत चीज़ गेंस दिला सकता है। और जिनका डायरेक्शन फेसिंग या फिर जिनका घर वेस्ट फेसिंग रहता है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी सफरिंग्स खत्म हो जाती है। बट कब खत्म होती है वो इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि पूरा वेस्ट डायरेक्शन, चलिए वेस्ट डायरेक्शन अच्छा डायरेक्शन है, लेकिन आपका घर अगर वेस्ट फेसिंग है तो आपका गेट वेस्ट के किस पार्ट में आ रहा है ये मायने रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस पार्ट में आपका गेट आता है तो बहुत अच्छा रहता है, किस पार्ट पे आता है तो अच्छा नहीं रहता है। अगेन जिस चीज़ में अच्छा चीज़ रहता है उसमें कुछ चीज़ बुरी भी रहती है, जैसे कि कहा मैंने कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि अच्छा है तो भैया वहां पर बुरा भी कुछ होगा। बस हमें अपनी लाइफ को इस कैसे करनी कि जो अच्छा है उसे हम अट्रैक्ट करते रहे, जो बुरा है वो हमसे खुद ही दूर चला। ठीक है, तो वेस्ट फेसिंग की अगर बात कर ली हो गया वेस्ट डायरेक्शन। यदि आपका घर यहाँ पर है, आपका गेट यहाँ आ गया, अगर ब्रह्म स्थान से नापे तो ये आ गया W1 मतलब वेस्ट गेट 1, ये आ गया W2, ये आ गया W3, ये आ गया W4। अब आपका जो गेट है अगर नापे तो देखिए W4 को भी टच कर रहा है, W3 को भी टच कर रहा है, W2 को भी टच कर रहा है, W1 को भी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बना दिया, हो सकता है आपका गेट W1 को ही टच कर रहा हो या 2 में भी आ रहा हो या 2 और 3 को बस टच कर रहा हो। एनीवेज हम पहले जान लेते हैं एट्रीब्यूट्स। अगर W1 के एट्रीब्यूट्स देखें यानी हम इस जोन की एट्रीब्यूट्स देखें तो सक्सेस एंड हैप्पीनेस, एज आई टोल्ड यू वेस्ट डायरेक्शन गेन्स की दिशा है। तो भैया आपको हैप्पीनेस और सक्सेस की गेन्स दिलाएगा यदि आपका घर का मेन गेट जो है वो W1 में यानी इस पार्ट में आता है। तो बात कर लेते हैं, इसको मैं मिटा के आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए ज़्यादा। तो यदि इस जोन में आता है आपका गेट, मेन गेट, तो आपको हैप्पीनेस और सक्सेस को आप अट्रैक्ट करोगे, आपका घर ही अट्रैक्ट करेगा। उस घर में रहने वाले लोग ऑटोमेटिक सक्सेस को और हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। W2 में आ जाता है तो लवली लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करिए अगर वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग आपका रहे ना तो W1 और W2 में आए आपका गेट। क्यों आए? क्योंकि W1 या W2 में आता है तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस आप गेन्स, सक्सेस, हैप्पीनेस सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। यदि W3 में आ जाता है तो परफेक्शनिज्म और ओवर एक्टिविटीज, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है उस समय। देखिए ओवर परफेक्ट होना भी ना ज़्यादा सही नहीं होता है। ओवर परफेक्ट होने का मतलब समझ रहे हैं कि चादर का अगर एक थोड़ा सा क्रीज भी आ गया ना, या कोई गलती से बैठ गया, थोड़ा सा क्रीज आ गया तो नहीं इसे ठीक करो, उठो, ये करो। पानी का ग्लास पी के भैया हमने थोड़ा साइड में नहीं उसे वहां ही रखो। तो ज़्यादा ओवर परफेक्ट होना भी सही नहीं रहता है। दूसरा ओवर एक्टिविटी, इंसान बहुत ज़्यादा काम करने लगता है ज़बरदस्ती का, मतलब काम कंप्लीट हो भी जाता है तो वो या तो पूरा काम में डूब जाएगा। ये स्पेशली अगर रहता है तो भैया साइंटिस्ट के लिए बेस्ट रहता है। ये जो कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं ना या फिर साइंटिस्ट है कुछ है, उनको दे दो शांति से W3 का गेट, वो बहुत अच्छा रिसर्च कर देंगे, है ना। मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे साइंस में भी अगर किसी टॉपिक पे कर रहे हैं तो एक तो नया फॉर्मूला हो सकता है बना दे, या तो कोई एक नया टॉपिक को डिस्कवर कर दे। बट ये हर के लिए ठीक नहीं रहता। अब इन जनरल आप नॉर्मल हाउस होल्ड मतलब नॉर्मल पीपल को अगर आप दे देंगे, मेरे आपके जैसे लोगों को, तो भैया घर वाले परेशान हो जाएंगे। ये दिन भर काम ही करते रहता है या कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, क्योंकि लड़ाइयाँ उसमें भी होती ज़्यादा परफेक्ट में कि ये सामान वहाँ क्यों नहीं रखा, ये यही होना चाहिए, क्लैशेस चालू हो जाएंगे। तो W3 को हमें अवॉइड करना है। कुछ केसेस में आप स्पेशल केसेस में दे सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं W4 की, ये आ गया W4। यदि इस जगह आपका गेट रहता है तो भैया ये डिप्रेशन और मेंटल प्रेशर को अट्रैक्ट करता है।
गलती से आपका गेट आ गया W4 में, तो उस घर के लोग ऑटोमेटिक डिप्रेशन में जाने लगेंगे, मेंटल प्रेशर ज़बरदस्ती का ज़्यादा रहेगा, नॉट ज़बरदस्ती, कुछ ऐसा एक्टिविटी होने लगेंगे जिसकी वजह से आप मेंटल पीस आपके में आएगा ही नहीं। तो वेस्ट फेसिंग नो डाउट बहुत अच्छा डायरेक्शन है, एज आई टोल्ड यू विष्णु जी का डायरेक्शन है, वो गेन्स का डायरेक्शन है, बट मायने रखता है कि आपका गेट कहाँ आता है। अब आपने वेस्ट फेसिंग प्लॉट ले लिया कि चलो वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, वेस्ट फेसिंग बहुत अच्छा होता है, हिंदुइज्म में से विष्णु जी का जोन माना गया है और है भी, बट गलती से आपका मेन गेट आ गया W3 या W4 में, या फिर जोन 3 या जोन 4 में, वही आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी। कैसे चौपट हो जाएगी? आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो भैया वेस्ट फेसिंग बनाइए अपना घर या फिर प्लॉट खरीदे, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट अवॉइड करिए कि आपका W3 W4 में गेट आए। आपको अगर गेट निकालना है तो W1 या W2 में निकाल लीजिए। तो ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। होप सो आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा कि वेस्ट डायरेक्शन या फिर वेस्ट फेसिंग फ्लैट हाउस या कैंपस कैसा रहता है। अच्छा रहता है तो कैसे अच्छा रहता है, अगर बुरा है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा है, क्योंकि गेट्स आपका एंट्री जो गेट है, मेन गेट है, वो किस जोन में आ रहा है या फिर किस गेट पे आ रहा है, डायरेक्शन के वेस्ट के किस गेट पे आ रहा है, वो मायने रखता है। क्योंकि आपकी घर की जो फेसिंग रहेगी वो तो चलिए ठीक है, बट आपके घर में एनर्जी वो आएगी जिस जगह आपका मेन गेट आएगा। तभी मैं कहता हूँ कि वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अगर बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका मेन गेट रखता है, क्योंकि आपका मेन गेट से ही घर की आधी एक्टिविटी बदल जा सकती है। कि आपका मेन गेट उस साइड आ गया तो भैया आपके घर के लोग और आपका घर के लोगों का बिहेवियर कैसे होगा। तो बिहेवियर तो बात की बात है भैया, पहले तो आप चेक करिए कि आपका जो मेन गेट है वो कहीं गलत डायरेक्शन पे तो नहीं है, अगर है तो प्लीज़ उसे ट्रीट करिए या किसी भी एक अच्छे कंसल्टेंट को दिखाकर कंसल्ट करिए। आज के वीडियो पे बस इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर कुछ कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि अगर क्वेश्चन वाकई में वैलिड रहा तो उसके ऊपर एक नई डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएगी, आज आई जाएगी। और अगर आपका रहा कि 1 सेंटेंस मतलब आप एक उस पर जवाब आपको दिया जा सकता है या डाउट क्लियर किया जा सकता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कन्फ्यूजन क्लियर किया जाएगा। बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो उस पर एक नई डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। थैंक यू।